आज मैं ऑफ़िस में थी कि खाला का मैसेज आया कि शाम को वो आएंगी, क्योंकि वो एक शादी अटेंड करने के लिए पाकिस्तान जा रही हैं। तो मैंने भी कुछ सामान अपने घर वालों के लिए बेचना था, तो बस वही पार्सल रिसीव करने के लिए खाला ने मेरे घर आना है। घर आते ही एज़ यूजुअल मैंने खिड़कियाँ खोली, पर्दे को हटाया। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो थोड़ी हवा अच्छी चल रही होती है, और बाई चांस आज ऐसा था कि मैंने थोड़ा गंद डाला हुआ था, वरना मैं सारी चीज़ें समेट के रखती हूँ। कुशन्स ख़राब थे, कोई टिशू पड़ा हुआ था, और छोटे छोटे ज़रे भी मुझे ज़मीन पर नज़र आ रहे थे। टिफ़न्स में पानी डाल के रख देती हूँ, और ये मैं अपना बैग इधर हैंग कर देती हूँ। अगर यहाँ नहीं हैंग करूँगी तो पता कैसे चलेगा कि मैं एक मिडिल क्लास ब्राउन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अभी तो ये ट्रेंड कम हो गया, हम 90s के बच्चों को पता है कि जहाँ कभी कहीं कील नज़र आ गया, कोई भी किल्ली नज़र आई, वहाँ पे कोई ना कोई चीज़ लटकती हुई नज़र आएगी। कहीं पर आपको तस्बीह नज़र आएगी, कहीं पर नाले पानी, और जो आदमियों के कपड़े धोबी से धुल कर आते थे वो वाले हैंगर भी लटक रहे होते थे। खैर मेरे घर तो अब कोई नाला पानी ही जो नहीं सामान है। मैंने खाला को देना था वो तो मैंने ऑलरेडी सेपरेट रखा हुआ था, लेकिन 2-4 चीज़ें अलग से पड़ी थी, वो भी मैंने इकट्ठी कर दी ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। फिर मैंने अपना वेट किया और उसके बाद सामान का वेट कर लिया कि कहीं बहुत ज़्यादा सामान ना हो जाए। आजकल मैं कंप्यूटर पर काम नहीं कर रही तो इस टेबल की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं जाता। अभी देखें फजूल की इसके ऊपर चीज़ें पड़ी हुई हैं। कब से मैं बीमार होकर ठीक भी हो गई हूँ, लेकिन वो जो मेरी रिपोर्ट्स थी ना मेडिकल की, वो अभी तक यहीं पे पड़ी थी, जो मैंने अब उठा के अंदर रखी हैं। पता नहीं कौन सी लड़कियां होती हैं जो ऑफिस से घर आती हैं और आते ही बेड पे गिर जाती हैं। मुझे तो बेड पे गिरने का भी मौका नहीं मिलता है, और सीरियसली मुझे बचपन से भी आदत नहीं थी। मैं स्कूल से घर आती थी तो घर आते ही होमवर्क करना शुरू कर देती थी। अभी मैंने कितने काम कर लिए और सिर्फ 20 मिनट गुजरे हैं। अब इस डेकोरेशन पीस को भी मैंने काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया है, तो आज इसकी भी सफाई कर लेते हैं। तो मैंने इसको वेट वाइप से अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, और इसके ऊपर जो ग्लिटर लगा हुआ है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गिरता है। फिर मैंने साथ ही बखूर भी चला दिया ताकि घर में अच्छी सी खुशबू हो जाए। मैंने खाला से कहा था कि आज मेरे घर डिनर करना है, लेकिन वो हमेशा मना कर देती हैं कि तुम अकेली होती हो, काम से थकी हुई आती हो, तो तुम पे बर्डन डालना हमें पसंद नहीं है। फिर ना ये डिनर टाइम था और ना ही टी टाइम था, वैसे भी वो लोग शाम की चाय नहीं पीते हैं। तो मैंने सीख कबाब और साथ में मलाई बोटी ऑर्डर कर दी। और ड्राई फ्रूट तो ऑलरेडी मेरी टेबल पे अल्हम्दुलिल्लाह पड़े ही होते हैं। उनके जाने के बाद मैंने सारी चीज़ें समेटी, टेबल को क्लियर कर दिया। आज मैंने कितने अरसे बाद ट्रे यूज़ की है। जब मेरे पास टेबल नहीं थी तो मैं हर खाना ट्रे में ही लेकर आती थी अपने लिए। अब मुझे टिकटॉक की समझ नहीं आ रही है कि क्या मसला है। एक वीडियो को मैं 4-5 दफ़ा अपलोड करती हूँ, फिर कहीं जाके व्यूज़ आना शुरू होते हैं, वरना वो ज़ीरो पर ही अटकी रहती है। और खाला मेरे लिए ये खूबसूरत सी प्यालियाँ लेकर आई हैं, शीशे की प्यालियाँ बनी हुई हैं, और अच्छे अच्छे कट्स भी बने हुए हैं उसके अंदर, और साथ में है ये जूस। फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और इतने में मेरे खाने का टाइम हो गया। मैंने फ्रीज़र में से लेफ़्ट ओवर दाल निकाली थी, और वो छोटी पराठियाँ जो मुझे गिफ्ट में आई थी वो भी आज मैंने ख़त्म कर दी हैं। उसके बाद मैंने सारे बर्तन धोए और किचन समेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और फॉलो करें।